पीएम मोदी की हुंकार, कहा कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, कांग्रेस को मौका मिला तो एमपी को एक बार फिर बीमारू राज्य बना देगी। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी का वार, कहा घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में बिल का किया समर्थन, गठबंधन के कई लोग 30 साल से कर रहे थे बिल का विरोध। खुली जीप में भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचे पीएम मोदी, हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, साथ में शिवराज सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा कि राज्य को कांग्रेस ने बर्बाद किया, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने विकास किया। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैली पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का निशाना, कहा कितनी भी रैली कर ले कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे, जनता ने मन बना लिया। मध्य प्रदेश के बाद आज राजस्थान भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयपुर में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर रैली। छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी, रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने राहुल का स्वागत किया, बिलासपुर में कांग्रेस सरकार की 2 योजनाओं की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का वार, कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठग रही है कांग्रेस की सरकार। इंडिया गठबंधन पर हो रही बयानबाजी पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा लोग कई तरीके की बातें करते हैं लेकिन उससे इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार के सियासी स्टैंड के अटकलों के बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कड़ा बयान, कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार के लिए सभी रास्ते बंद, बिहार की राजनीति में नहीं बची कोई हैसियत। आज होने वाली कैबिनेट को लेकर नीतीश कुमार ने दी सफाई, कहा तेजस्वी के बाहर जाने की वजह से पहले रखी मीटिंग मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी तेजस्वी के पाले में डाला गया। सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने वाले उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के खिलाफ संतों और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, तमिलनाडु भवन के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जताया विरोध। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने इंडिया गठबंधन को बताया सनातन विरोधी, कहा देश की जनता इंडिया गठबंधन को सबक सिखाएगी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर किया गणपति का दर्शन, मुख्यमंत्री ने शॉल और गुलदस्ता देकर स्वागत किया, भगवान गणेश की मूर्ति भी भेंटी। विधायकों की अयोग्यता का मामला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आज करेंगे सुनवाई, शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट ने एक दूसरे के खिलाफ दायर की है याचिका। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, कहा कि चुनाव आयोग अंतिम निर्णय देगा, चुनाव आयोग का हर फैसला स्वीकार्य होगा। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में 1 साल से अवैध सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष ने अवैध सरकार को संरक्षण दिया। सियासी हलचल के बीच पटना में जेडीयू की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री आवास पर सभी विधानसभा प्रभारी चुनाव लड़ चुके पार्टी नेताओं के साथ मंथन जारी। हिंडन एयरबेस पर 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना ने किया आयोजन। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को मिली जमानत, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते नजर आए, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, जेपी नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को ओवैसी को चुनौती, कहा ओवैसी को किसी ऐसी सीट से लड़ना चाहिए जो मुस्लिम बाहुल्य न हो, उनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा कि हिंदुओं के नाम पर राजनीति और फर्जीवाड़ा करती है बीजेपी। महाकाल के दरबार में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा आरती की, भगवान का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने पिछले 2 हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस को दिखाई हरी झंडी, 2 बसों के ट्रायल के बाद इस साल के अंत तक और 15 बसों लाने का टारगेट। हरियाणा के यमुनानगर में साइक्लोथॉन का आयोजन, सीएम खट्टर ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई, ड्रग फ्री हरियाणा कैंपेन की शुरुआत की गई। यूपी के रायबरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक पर ठगी करने का आरोप, पुलिस ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में दर्ज किया केस।
आगरा में पुलिस की कार्रवाई पर राधा स्वामी सत्संग सभा का आरोप, कहा कि नहीं हुई थी पत्थरबाजी, भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने किया था लाठीचार्ज, प्रशासन ने अवैध निर्माण की बात कही। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा अन्याय के विरोध में एसपी सत्संगियों के साथ खड़ी है, जनता नहीं सहेगी बीजेपी का धर्म विरोधी बुलडोजर। महाराष्ट्र के कल्याण नासिक हाईवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। एमपी के उमरिया में दर्दनाक सड़क हादसा, पेड़ से कार की टक्कर हादसे में 5 लोगों की मौत। केरल में पीएफआई के खिलाफ ईडी का एक्शन, करीब 5 जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी, टारगेट पर पीएफआई नेताओं के ठिकाने। जम्मू कश्मीर में मिली सुरक्षा बलों को कामयाबी, 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 5 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में पकड़ी गई अवैध शराब, करीब 25 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब जब्त, नया गंगा ब्रिज बॉर्डर पर पकड़ा गया कंटेनर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत, 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 110 गांवों को जोड़ने वाला पुल ढह गया, हादसे के समय पुल से गुजर रहे थे लोग, डंपर और 2 बाइक पुल से गिरी। कश्मीर में शुरू हुई बर्फबारी, गुरेज वैली में बर्फ गिरी, पहली बर्फबारी से सामान्य से काफी नीचे गिरा तापमान।